दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम में आतंकी हमला करवा दिया और अब दूसरी एक और बड़ी साजिश के तहत आने वाली है। पाकिस्तान के बेहद करीबी माने जाने वाले मोहम्मद यूनिस के खास लोगों ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि अगर भारत की ओर से कोई भी हमला होता है तो हमें सीधे सेवर सिस्टम यानी नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह बयान अपने आप में बेहतर खतरनाक है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न हिस्सा है और पहले भी इस क्षेत्र को लेकर बांग्लादेश की तरफ से कई बार विवादित टिप्पणियां सामने आ चुकी हैं। मगर इस बात सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रही है, अब तो खुलेआम कब्जे की धमकी दी जा रही है। ऐसे में अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को उसकी सही जगह दिखाई जाए। मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह पाकिस्तान के समर्थन में खतरनाक बयानबाजी शुरू की है, उससे भारत के लिए आने वाले समय में गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं और इसी वजह से भारत में अब हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अब बांग्लादेश का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। आने वाले वक्त में भारत जिस तरह से बांग्लादेश की रणनीति जवाबदेह तय करेगा, वह सब कुछ आप खुद देखेंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बांग्लादेश के मेजर जनरल फजल रहमान ने ऐसा बयान दिया है जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर नई दिल्ली पाकिस्तान का कोई कार्रवाई करती है तो बांग्लादेश को भारत के सभी 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकी। रहमान ने यह भी दावा किया है कि इस मंसूबे को पूरा करने के लिए चीन बांग्लादेश की मदद करेगा, क्योंकि चीन का रुख भी नॉर्थ ईस्ट के लेकर बांग्लादेश जैसा ही है। हालांकि चीन की तरह से ऐसा कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस आत्मविश्वास से रहमान यह बातें कर रहा है वह खतरे की घंटी है। हैरानी की बात यह है कि रहमान, जो बांग्लादेश राइफल्स का पूर्व प्रमुख रह चुका है, मोहम्मद यूनिस का बेहद करीबी माना जाता है और यूनिस पहले भी भारत विरोधी बयान देकर अपनी मानसिकता उजागर कर चुका है। अब जब रहमान खुलेआम यह कह रहा है कि हमें चीन से बात करनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए गार्डियन की भूमिका निभानी चाहिए, तो यह साफ है, यह केवल बयानबाजी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए इनका यह प्यार अब खुलकर सामने आ रहा है और भारत को यह नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने 54 साल पुराने रिश्ते को तोड़ा और सीधे कनेक्टिविटी स्थापित की, तो ये एक बड़ा खतरा बन गया है। अब पाकिस्तान से जहाज़ों के जरिए सामान बांग्लादेश तक आ सकता है और बांग्लादेश का सामान सीधे पाकिस्तान भेजा जा सकता है। इस नए रास्ते का फायदा पाकिस्तान को हथियारों की डील करने में मिल सकता है, जिससे आतंकवादी भारत में घुसने के नए रास्ते खोल सकते हैं। ऑलरेडी बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ी चिंता बन चुका है। बांग्लादेश भारत के लिए बड़ी चिंता बन चुका है, जहां से लोग भारत में घुसकर हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक गंभीर नुकसान का कारण बन चुका है। और बांग्लादेश का ये कदम पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ISI की एंट्री के बाद बांग्लादेश में स्थित मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के करीब स्थित अहम लोकेशंस और मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं। चीन से भी बांग्लादेश का एक नया नियरबेस सौंपने की तैयारी कर रहा है, जहां चीनी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फाइटर जेट्स मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करने। अब यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत जैसी ताकत को चुनौती देने की योजना पर काम कर रहे हैं। जैसा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ, खासकर क्वाड जैसे देशों के साथ एडवांस सबमरीन्स और युद्धपोतों का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज करता है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश भी इस दिशा में बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश का ध्यान भारत के चिकन नेक क्षेत्र पर है और इसकी योजना वहां अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है और भारत के बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिप फैसिलिटी को तुरंत सस्पेंड किया है। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को भेजी जाने वाली कपास का निर्यात भी बांग्लादेश ने रोक दिया है। अब बांग्लादेश ने अपनी ही नासमझी से खुद को नुकसान पहुंचा लिया है, लेकिन फिर भी अपनी बयानबाजी से वह नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है।
जो कि साफ तौर पर भारत को तोड़ने की साजिश है। बांग्लादेश ने अपनी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के जरिए भारत के साथ काफी व्यापार किया था, जो हर साल 3 से 4 हजार करोड़ का था, लेकिन अब यह सब रुक चुका है। इन सब घटनाओं के बावजूद पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश का प्यार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान से इस पोस्ट पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं और आजकल बांग्लादेश में बैठे कई रिटायर्ड सेना अधिकारी भी इस विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। इस फेसबुक पोस्ट को लगातार वायरल किया जा रहा है, जिस पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ सी आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो मानसिकता पहले छिपी हुई थी वह अब खुलकर सामने आ चुकी है और बयानबाजी भारत के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं और बांग्लादेश की हालत आने वाले समय में और भी खराब हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ अहम फैसले लेने की तैयारी की है। अगर ये फैसले लागू हो गए तो बांग्लादेश की स्थिति में नाजुकता आ सकती है। हमें बांग्लादेश की स्थिति को गंभीरता से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो रहमान के ये बयान दिया है वह बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के करीबी माने जाते हैं। इस सब के बीच क्या भारत को अब अपने चिकन नेक को एक्सपेंड कर लेना चाहिए? क्या बांग्लादेश को रंग रूप को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना दिया जाए? इस तरह की हरकतें अब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारत इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा नहीं कर लेता। पाकिस्तान और भारत के बीच इस हालिया घटना के बाद बांग्लादेश में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और यही कारण है कि उनके मुंह खुलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत इस समय एक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी पर तैयार कर रहा है और ग्लोबल प्रेशर भी अब भारत पर बढ़ने लगा है। शुरू से सभी देशों ने भारत का सपोर्ट किया, लेकिन हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्रालय उपराष्ट्रपति जे डेवंस ने शांति की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया कि एशिया अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। अब भारत पर दबाव की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन इस दबाव को भारत को तोड़ना होगा। अगर हम आज इस दबाव को नहीं तोड़ेंगे तो बांग्लादेश जैसे देशों को पाकिस्तान के साथ संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है और चीन फिर से अरुणाचल प्रदेश और अन्य हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा अगर मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों ने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी तो भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि इस बयानबाजी का जवाब देने के लिए हमें एक फिजिकल एक्शन लेना होगा, वरना ये बयानबाजी कभी नहीं रुकेगी। और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।